नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट से न्यू अपडेट आया है। पेंशन में एक बहुत ही बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़ोतरी की है, जिससे आप सुनकर बहुत ही झूम उठोगे। केंद्र सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया, जो पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा एक अपडेट आया। जाना क्या अपडेट आया? केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया है। आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें। हम आपको इसी तरह के EPS 95 पेंशन के बारे में नए नए अपडेट दिखाते रहेंगे। चलो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। केंद्र सरकार से न्यू अपडेट आया है। पेंशन में सभी पेंशन भोगियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार का एक राज्य की तरफ से कई की गई चर्चाएं चल रही है। राज्य में इस स्कीम को लागू कर दिया गया है, वही कई राज्यों में स्कीम को लागू करने की मांग जोर से चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा बयान जारी करने के लिए उसमें कहा कि ये बात केंद्र सरकार कब तक पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है। उसमें यही कहा कि जो पुरानी पेंशन है उसको लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा एक अपडेट जारी किया है। उसमें वही कहा कि इसको लागू करने की मांग कभी से चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से पुरानी पेंशन को एक बहाल करने के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया था। उसमें केंद्र सरकार ने एक अपडेट जारी किया था। उसमें कई दिनों से चर्चाएं चल रही है कि पुरानी पेंशन को वापस लागू करने के लिए हरियाणा और पंजाब की हर सरकार को इसी में खिलाने के लिए उसमें यह कहा कि जो केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन थी उसी को वापस दोबारा चालू करने का केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया था। EPS 95 सभी पेंशन धारकों को इसमें बहुत ही बड़ा एक अपडेट मिलने वाला है। उसमें यही कहा कि पुरानी पेंशन लागू 2030 तक दिलवाने के लिए भारत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना OPS लागू हो तो 2030 तक भारत दिवालिया हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कल मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला, उसमें केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना OPS लागू होती है तो 2030 तक भारत दिवालिया हो जाएगा। उसमें यही कहा कि मनोहर ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन वापस लागू कर दी गई तो 2030 तक भारत एक दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, जो 2006 में हुआ था विरोध। इसके आगे हरियाणा के CM ने बताया कि साल 2006 की पुरानी पेंशन योजना को लेकर विरोध किया था। उसमें देश के महान इनको मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उसने कहा कि 2006 में बताया कि पुरानी पेंशन योजना में भारत का पिछड़ा बन सकता था। उसमें यही कहा कि जो 2006 की पेंशन थी उसके सभी EPS पेंशन धारकों को 2006 के अनुसार मनोस्ट्रिंग से लिए। मनोहर ने कहा कि जो पुरानी पेंशन थी उसमें बिछड़ा हुआ था। उसी के बाद में जो हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि पुरानी पेंशन को के क्या क्या फायदे थे उसको आप दिखाते हैं। पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा यह फायदा है कि आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर ही बनती थी। अलावा इसमें महंगाई दर को बढ़ाने के साथ ही DA में भी ज्यादा इजाफा दिया था। सरकार ने नया वेतन आयोग लागू करने के लिए इसमें पेंशन का इजाफा दिया था। केंद्र सरकार ने यही कहा जब पुरानी पेंशन है उसका एक DO बना जाएगा, DO के अनुसार ही आपके खाते में आपके पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उसके DO का इजाफा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया वेतन लागू किया था। उसी के अनुसार ही सिर्फ उन लोगों को मिलेगा OPS का फायदा जिन्होंने, बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में CRP के पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने बताया कि यह सशस्त्र बल जिसकी वजह से इनको OPS का फायदा मिलेगा। यह पात्र हैं कि कोर्ट में सबसे पहले उसमें सैनिक के लिए बड़ी राहत मिलती थी। उसमें यही कहा कि जो पुरानी पेंशन के फायदे हैं वो CRP के जवान होंगे, उसी को ही फायदा मिल सकता है। कोर्ट ने यह बताया कि OPS का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो पात्र होगा, उन्हीं को। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय सैनिक के बलों के अनुसार इसका फायदा मिलेगा। कोर्ट शस्त्र ने केंद्र सरकार ने यह बताया कि जो पात्र कोर्ट के लिए फैसले हजारों पूर्व सैनिकों की बड़ी राहत मिल सकती थी। उसमें उम्मीद यही थी कि जो EPS के धारक जो 7.8 से बढ़ाकर 9.8 करने का इसमें यही करने किया था। उसमें यह कहा कि OPS का जो फायदा होगा उसी के अनुसार ही आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।